नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसील्ड टैंक को कैसे फिट करेंगे दीवार पे और उसकी हाइट, उसकी साइज, किस तरह से उसको लगाना है। हमारा जो टैंक है वो कॉलर कंपनी का है, तो इसकी अनबॉक्सिंग आपने पहले वाले वीडियो में देख ली है और इसमें हम जानेंगे कि इस पार्ट को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे एक साथ में। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने पॉलीथीन खोली है तो उसमें 4 पीवीसी की गिट्टी, 4 यहाँ पे वॉइसर, 4 बड़े स्क्रू हैं और 4 छोटे स्क्रू हैं और 2 मीडियम साइज के हैं जो कि 1-1 इंच में है और 2 यहाँ पे पीवीसी स्क्रू हैं जो कि पुश बटन के साथ में लगेंगे। तो सबसे पहले हम इन 4 स्क्रू को उठाएंगे और ये जो वाला इस कंसील्ड टैंक का जो ढक्कन है, यहाँ पे 4 छेद आपको नजर आएंगे। इन चारों छेद पे हम इन चारों स्क्रू को लगा देंगे। अब जो 1 इंच के स्क्रू हैं उनको हम इस कैप के साथ में लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि ये कैप जो है अपनी जगह पे रुकी रहे। तो ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका वो हमने चारों स्क्रू के साथ में जोड़ दिया और उसके ऊपर की कैप भी हमने 2 स्क्रू के साथ में ऐड कर दी। अब हम ये वाला जो पाइप है इसका आउटर पाइप है जो कि कमबोर्ड के साथ में जुड़ेगा, इसको हम लुब्रिकेंट यहाँ पे लगा करके जोड़ देंगे। तो इस सिस्टम के साथ में जो इसका आउटर पाइप था वो हमने लगा दिया है। थर्मोकोल इसी के साथ जुड़ा रहेगा और यहाँ पे लगेगी ये वाली जो एंड कैप है इसकी, ये तो ये परमानेंट यहाँ पे फिक्स रहेगी। लगने के बाद में हटाना नहीं है जब तक हमारे बाथरूम में टाइल फिट ना हो जाए। तो इसमें लुब्रिकेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आप जैसे हल्के हाथ से पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो कंसील्ड सिस्टम हमारा फिटिंग होके यहाँ पे तैयार है। अब हम इसको करते हैं दीवार पे इंस्टॉल। तो दोस्तों ये है वो बाथरूम जहाँ पे कंसील्ड टैंक लगेगा। पहले वाली वीडियो में आपने इसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं इस ड्रेनेज पाइपलाइन के बारे में। तो ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन से इस कॉर्नर तक की चौड़ाई जो है 3.5 फीट है, जो कि हमारा शावर एरिया रहेगा पूरा। और इस लाइन से और ये वाली जो लाइन है ये टोटल इसकी चौड़ाई है 3 फीट तक, जिसमें कमबोर्ड एरिया, कंसील्ड सिस्टम ये लग जाएगा। और बाकी बची हुई जितनी दूरी है 2 फीट 2 इंच के करीब है, जिसमें हम लगाएंगे वॉश बेसिन, टेबल टॉप, यहाँ पे डाइवर्टर और ये हमने बोतल ट्रैप का पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ पे 110 mm के पॉइंट को हमने जो WC का आउटलेट होगा उसके लिए रख दिया है इस फाइनल फ्लोर की हाइट छोड़ करके। यहां से हमें 2 इंच ऊपर रखना है कंसील्ड टैंक का पाइप और उसके ऊपर आ जाएगा कंसील्ड टैंक। ठीक है, तो पहले हम इसको मार्किंग करेंगे कि इसकी जो एग्जैक्ट जगह है वो कहां पे आएगी। तो उसके लिए हम इस जो बैंड है 110 mm का, इसका सेंटर से उस कॉर्नर तक की दूरी हम नाप लेंगे। दूरी कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। 3.5 ये है और 3 फीट ये है, तो इसके सेंटर में हमारा पॉइंट बना हुआ है। तो 3.5 प्लस 1.5 फीट अगर हम जोड़ते हैं तो 5 फीट हमारा हो जाता है। हमने इसको 5 फीट से 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वहां पे मार्जिन आ जाएगा टाइल लगने के बाद में। 0.25 इंच, आधा इंच जितना भी रहेगा टाइल आने के बाद में जगह छूट जाएगी। तो वहां से जब फाइनल टाइल लग जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे 5 फीट इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी। तो हम पहले इंची टेप को वहां लगाएंगे और इसका नाप ले लेंगे, फिर ऊपर लगा करके इस पे हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारे कंसील्ड टैंक का जो हमारा बीच वाला सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे लग जाए। और हाइट हमें इस एल्बो से जो बैंड है इससे 2 इंच ऊपर रखनी है कंसील्ड टैंक की। तो चलिए हम पहले मार्किंग करते हैं। ले लेना है जहां पे भी आपका कंसील्ड टैंक लग रहा है उस पॉइंट को आप नापेंगे। तो यहां हमारे एल्बो के ऊपर जो मार्किंग है वो आ रही है यहाँ पे 5 फीट 6 सूत, यानी कि 0.61 इंच यहाँ पे हो रहा है। अब यही मार्किंग हम ऊपर करेंगे, इसी लेवल पे रखना है इंची टेप को उधर कॉर्नर के साथ में लगा करके। और यहां हमने वहां पे रख लिया है कॉर्नर में और इधर हम लगा लेते हैं 0.61 इंच यानी कि 5 फीट 6 सूत। तो ये एक हमारे पास मार्किंग हो चुकी है जो कि कंसील्ड टैंक के सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो बन जाएगा। अब हम कंसील्ड टैंक उठाएंगे और यहां लगाएंगे। कंसील्ड टैंक की फाइनल फिटिंग जो इसके जितने पार्ट्स लगने थे जैसे कैप है ये हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद में ये जो आपको एल्बो नजर आ रहा है, बैंड जो है, इससे और यहाँ पे ये जो एंड कैप लगी हुई है इसकी जो दूरी है हमें 2 इंच छोड़ देनी है।
तो 2 इंच के लिए हम इंची टेप से इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंच हमने इसका नाप ले लिया है, क्योंकि जो हमारी इंडियन सीट जो वॉल माउंटेड WC रहेगी उसका इनलेट और आउटलेट पॉइंट के बीच में करीब करीब 2 इंच जगह रहेगी 50 mm के। तो अगर इससे थोड़ी ज्यादा रहती है तो भी हम इस पाइप के माध्यम से एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये हाइट आ गई है, तो हम यहाँ पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं हाइट के लिए, क्योंकि सेंटर हमारा बन गया लेकिन हाइट यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो पीओपी का टुकड़ा हमने लिया है और यहाँ पे इसका जो हाइट मार्किंग है वो हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है, और आप इस सिस्टम के कैप के ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक एरो जैसा बना हुआ है, ये होता है इसका सेंटर पॉइंट, यहां से और यहां तक। अब एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि सिस्टम की जितनी चौड़ाई है वो भी इसी सेंटर पॉइंट से एग्जैक्ट मेल खा रही है या नहीं खा रही है, आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो है टाइल अंदर बाहर रहेगी उसके लिए है, और ये टॉप हिस्सा हमेशा ऊपर रखना है, जो कि हमने फिट करते वक्त आपको बताया था। अब इस सेंटर से हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। तो यहां आप वीडियो में देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो मार्किंग पॉइंट है ये, और जो दीवार पे हमारा ये वाला मार्किंग पॉइंट हुआ है वो लगभग आमने सामने है। तो हम इसको यहीं पे रखेंगे और इसको लेवलिंग करके देख लेंगे अभी, क्योंकि अगर हम लेवलिंग नहीं करते हैं तो इसके ऊपर जो बाद में जो स्विच कैप लगेगी तो वो भी इसी लेवल के आधार पे लगेगी। अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो वो भी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। अगर हम इसको सीधा रखते हैं तो वो कैप जब लगेगी तो अच्छे से इसको सीधा ही नजर हमें आएगी। तो पहले हम इसको लेवल करते हैं लेवल बाटली से। स्प्रिट लेवल हमारे पास होना जरूरी है, या फिर आप लेवल पाइप से भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास स्प्रिट लेवल है तो हम उसी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिट लेवल है, स्प्रिट लेवल का नीचे वाला हिस्सा एकदम सही होना चाहिए, एग्जैक्ट इसकी जो साइज है वो होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है आप लोग यहाँ पे रख के चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे रखने से कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन हमेशा चेक इसको करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो इसके टाइल के बाहर रहेगा और इसी के पार्ट के ऊपर हमारी जो कैप लगेगी। अगर यही सीधा नहीं है, हो सकता है टाइट करते वक्त टेढ़ा लग जाए, लेकिन अगर हम इसको नाप के चलते हैं तो इसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हमें स्प्रिट लेवल रखना है और आप लेवल चेक करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की जो दोनों लाइनें नजर आ रही हैं उसके सेंटर में ये बबल होना चाहिए। तो ये इधर है तो हमें इसका मतलब ये है कि इस साइड से इसको उठाना है हल्का सा। तो हमारे सहयोगी मित्र को कहेंगे उठाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिट जो इसका नाप है, जो लेवल है वो हो चुका है। आप देखेंगे दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ये जो वाटर पॉइंट हमारा है स्प्रिट का बिल्कुल सही आ गया है। तो इसका मतलब हमारा ये जो इसका ढक्कन वाला पोर्शन है ये एकदम सीधा हो चुका है। और हम मार्का करेंगे इधर इधर और 2 नीचे की तरफ है यहाँ पे, और यहाँ पे लग जाएंगे स्क्रू। तो पहले हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। करने से पहले हमने जो है एक टेप लगा ली है जिसे हम एब्रो टेप भी कहते हैं, मास्किंग टेप भी कहते हैं या मार्किंग टेप भी कहते हैं। तो ये इसलिए हमने लगाई है कि इसका जो मार्किंग है एग्जिट हमें मिल जाए। अब हम इसको साइड में रखते हैं और ये जितने भी छेद जहां पे स्क्रू होने वाले हैं वहां पे हमने मार्किंग टेप लगा दी है। एक बार लेवल फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एकदम एक्यूरेट सही है। और हमें इस पेन की रिफिल की मदद से हम इसमें मार्का कर लेते हैं। हमें एकदम सीधा रखना है। और ये मार्किंग एक हो गई, यहाँ पे ये दूसरी वाली हो गई, और यहां पे जो हमने मास्किंग टेप लगा रखी थी उस पे भी हमने ऐसे लंबी मार्किंग कर देनी है, क्योंकि अगर हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो यहां पे जगह होनी जरूरी है। और ये चौथा पॉइंट है जहां पे स्क्रू लगने वाला है। तो ये हो गया। अब हम अगर इसको हटाएंगे तो हटाने से पहले इस टैंक की रफली मार्किंग और करेंगे। तो यहाँ पे टैंक है, टैंक का लेवल हमने चेक कर लिया और इसको हम इस पीओपी के जो टुकड़ा है हमारे पास इससे एक बार ये मार्किंग कर लेंगे ना, तो हमें ये लग जाएगा जब हम इसको दोबारा लगाएंगे तो आसानी से अपनी जगह पे आ जाए मार्किंग के साथ में। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको हटा लेते हैं। ये हमारा सिस्टम टैंक जो हट गया, और मार्किंग आपको दिखा देता हूं। ये ब्लू कलर की हो रखी है पेन से, यहां पे भी हो चुकी है, यहां पे भी हो चुकी है और यहां पे भी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसमें ड्रिलिंग। तो यहाँ पे हम इसमें छेद करने के लिए ड्रिल ले चुके हैं। यहाँ पे हमने जो बिट इसका लगाया है वो 8 mm है, और इसकी जो गिट्टी की जो साइज है, जो चौड़ाई है वो भी करीब 8 से 10 mm है और लंबाई 60 mm के करीब है। अब ये बिट जो है थोड़ा पतला रहेगा इस गिट्टी के अकॉर्डिंग। तो हम इस छेद को जब क्लियर करेंगे तो थोड़ी देर इस मशीन को राउंड करेंगे ताकि हल्का सा चौड़ा छेद यहाँ पे हो जाए और गिट्टी आसानी से आ जाए। तो चलिए हमारे सहयोगी मित्र से कहते हैं कि इसमें जल्दी से होल करें।
दीवार में छेद हो चुके हैं, चारों गिट्टी अपनी जगह पे लग गई है। बस हथौड़ी की सहायता से इन पे चोट मार के इनको अंदर कर देना है, क्योंकि बाहर हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो चारों गिट्टियां भी अपनी जगह पे लग गई। अब हम यहाँ पे सिस्टन को रखना है और स्क्रू कर देना है। चारों स्क्रू सिस्टन के साथ में लगाकर इसको हैंग कर चुके हैं और थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करना बाकी है। आपको भी कुछ इसी तरह से कर लेना है। सिस्टन अपनी जगह पे लग के तैयार है। सो फ्रेंड्स, हमने जो कंसील्ड सिस्ट को यहाँ पे हैंग किया है वो अपनी जगह पे प्रॉपर सही है। 110 mm के ऊपर हमने ये जो पॉइंट छोड़ा था एकदम इसका जो है बराबर है, लेवल में है। हाइट दोनों की 2 इंच है। अगर आपको मैं चेक करवाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंच इसकी जो बीच की दूरी है वो छोड़ दी। लेवल यहाँ पे एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। लेवल अपनी जगह पे एकदम सही है। चारों स्क्रू हमने कर दिए हैं जिससे कि सिस्टन अपनी जगह पे रुक चुका है। अब हम जब पाइपिंग करेंगे तब इसको अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे। अभी हमें इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां एक समस्या ये होती है सभी के साथ में, ये जो पाइप का टुकड़ा होता है ये हम ग्राहक को दे देते हैं रखने के लिए, लेकिन वो कभी कभार क्या संभाल के नहीं रख पाते, तो हमें मार्केट से अलग से लेना पड़ता है। लेकिन सेम चीज हमें नहीं मिल पाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को खोलेंगे और इसके अंदर रख देते हैं। तो हमने स्क्रू खोल लिया है और इसको क्या करेंगे, एक तरफ से इसको खोलेंगे और इसको यहीं पे रख देंगे। ज्यादा अंदर डालने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे रखा गया। और इसका जो स्क्रू है वापस से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे जब कंप्लीट सिस्टम हमारा हैंग हो जाए तो उसके बाद में हमें एक काम और करना होता है, वो सबसे जरूरी काम है। ये जितने भी इसके जॉइंट है, जैसे मान लीजिए ढक्कन यहाँ से थोड़ा लूज हो सकता है क्योंकि आपने स्क्रू तो 2 ही लगाए, बाकी ऊपर वाली जगह खुली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये वाला जॉइंट भी जो है थोड़ा खुला ही रहता है। तो यहाँ पे जब इसकी चारों तरफ ईंटें लगेंगी तो उस वक्त यहाँ पे प्लास्टर करने के लिए सीमेंट का पानी डाला जाता है। तो वो सीमेंट का पानी इसके अंदर ना चला जाए और इसका जो सिलेंडर किट है, जो फ्लोट वाले, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो है एब्रो टेप या फिर मास्किंग टेप या फिर पीवीसी कोई भी टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से उसको रखना है और दोनों कॉर्नर के साथ में उसको चिपका के सील कर देना है, ताकि यहाँ पे गंदा पानी हो या सीमेंट का पानी हो या फिर कोई डस्ट पार्टिकल इसके अंदर जाकर के सिलेंडर किट को खराब ना करे। तो ये काम आपको बखूबी करना ही है, ताकि यहाँ पे जो इतना इन्वेस्टमेंट कस्टमर कर रहा है अपनी फिटिंग्स के लिए, तो वो एज इट इज उनका बना रहे, उनको ज्यादा नुकसान आगे फ्यूचर में उठाना ना पड़े। अदरवाइज होता क्या है, सीमेंट पार्टिकल जाकर जम जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर किट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और वो फ्लश के ऊपर बार बार प्रॉब्लम आती है कि वो ड्रेन आउट हो रहा है। तो इस तरह से आपको चारों तरफ टेप लगा देनी है। साथ ही साथ आपको ये वाले जो जॉइंट नजर आ रहे हैं इनमें भी आपको टेपिंग कर देनी है।